छोटे से कस्बे में रहने वाली सुमन आंटी का जीवन साधारण और शांत था। वो 50 साल की थी और उनके पति का देहांत कई साल पहले हो चुका था। उनका एक बेटा था जो नौकरी के सिलसिले में शहर में रहता था और इस कारण वह अक्सर अकेली महसूस करती थीं। अपने खाली समय को भरने के लिए सुमन आंटी ने अपने घर का एक हिस्सा किराए पर देना शुरू किया। एक दिन उनके घर पर एक नया किराएदार आया। उसका नाम था आदित्य और वह एक युवा लेखक था जो अपनी नई किताब पर काम करने के लिए शांत माहौल की तलाश में था। आदित्य लगभग 30 साल का था, शांत स्वभाव का और गहरी सोच रखने वाला व्यक्ति। सुमन आंटी को आदित्य से पहली मुलाकात में ही लगा कि वह कुछ अलग है और उसकी सादगी और गंभीरता ने उन्हें प्रभावित किया। आदित्य अपनी किताब के काम में अक्सर व्यस्त रहता था, लेकिन धीरे धीरे वह सुमन आंटी के साथ बातचीत करने लगा। दोनों के बीच उम्र का एक बड़ा अंतर था, लेकिन आदित्य की बातें सुमन आंटी को एक नयापन और जोश का एहसास दिलातीं। वहीं आदित्य को सुमन आंटी की नर्मदिली और देखभाल करने वाला स्वभाव बहुत पसंद आता था। धीरे धीरे उनके बीच एक दोस्ती की नींव पड़ गई। आदित्य को लिखने के लिए एकांत और प्रेरणा की जरूरत थी और सुमन आंटी ने उसे अपने बगीचे में बैठकर काम करने का सुझाव दिया। बगीचे में लगे फूल, पेड़ और पक्षियों की चहचहाहट के बीच बैठकर आदित्य अपने लेखन को नई दिशा देने लगा। सुमन आंटी उसे चाय, नाश्ता और कभी-कभी अपने हाथों से बना खाना भी पहुंचा देती। आदित्य को सुमन आंटी के हाथों का खाना बहुत पसंद था और उनकी ये छोटी छोटी देखभालें उसे घर का सा एहसास दिलाती थीं। वक्त बीतता गया और दोनों की दोस्ती और भी गहरी होती गई। एक दिन आदित्य ने सुमन आंटी से पूछा, आंटी, आप इतनी अकेली क्यों रहती हैं? क्या आपको कभी किसी साथी की कमी नहीं महसूस होती? सुमन आंटी थोड़ी चौंकी, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, जब जीवन में साथी चला जाता है तो एक खालीपन जरूर रहता है, लेकिन वक्त के साथ हम उस खालीपन को अपनी आदत बना लेते हैं। आदित्य ने उनकी आंखों में एक अदृश्य दर्द महसूस किया और उसकी लेखनी में वह दर्द उतर आया। सुमन आंटी ने महसूस किया कि आदित्य अब उनके दिल के बहुत करीब हो चुका था। वे दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने वो लगे। शाम को आदित्य अपने लेखन के बाद उनके साथ बैठकर बातें करता, पुरानी कहानियां सुनता और उन्हें अपनी नई किताब के बारे में बताता। धीरे धीरे सुमन आंटी और आदित्य के बीच एक अनकही प्रेम की भावना पनपने लगी, लेकिन दोनों ही इसे शब्दों में बांधने से हिचकिचाते थे। आदित्य, जो उनसे बहुत छोटा था, समाज की सोच से डरता था और इसीलिए कभी अपने दिल की बात कहने का साहस नहीं कर पाया। वहीं सुमन आंटी को भी उम्र का अंतर हमेशा उनके दिल में एक संकोच पैदा करता। एक दिन आदित्य को अपनी किताब के सिलसिले में कुछ महीनों के लिए बाहर जाना पड़ा। जाने से पहले उसने सुमन आंटी से कहा, आंटी, आपसे दूर रहना बहुत मुश्किल होगा। आपने मुझे जीवन में वो एहसास दिए हैं जो मैंने कभी सोचे भी नहीं थे। ये कहते हुए उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी और सुमन आंटी भी भावुक हो गईं। आदित्य के जाने के बाद सुमन आंटी के जीवन में एक बार फिर से खालीपन आ गया। कुछ महीनों बाद जब आदित्य वापस आया तो उसके हाथ में उसकी नई किताब थी। किताब का नाम था अनकही मोहब्बत और इसे सुमन आंटी को समर्पित किया गया था। किताब में एक अधूरे प्यार की कहानी थी, जिसमें एक युवा किराएदार और उसकी आंटी के बीच पनपी अनकही मोहब्बत को खूबसूरती से बयां किया गया था। सुमन आंटी ने किताब पढ़ी और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उस दिन उन्होंने आदित्य से अपने दिल की बात कह दी। दोनों ने उम्र के अंतर को भूलकर अपने दिलों की सच्चाई को अपनाया और समाज की परवाह किए बिना एक साथ जीवन बिताने का निर्णय लिया। इस प्रकार सुमन आंटी और आदित्य ने प्रेम की एक नई परिभाषा लिखी, जो उम्र, परिस्थितियों और समाज की सीमाओं से परे थी।